हेलो दोस्तों। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। मान लीजिए कि दो पॉइंट ए और बी दिए गए हैं जिसके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो पाथ दिया गया है वो सर्पिल आकार का है जो डायरेक्ट डिस्टेंस से लगभग बड़ा है। और ऊपर वाला डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्टेंस से लगभग छोटा थोड़ा थोड़ा बड़ा है, लेकिन सर्पिल आकार से छोटा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी के बीच के डिस्टेंस लगभग 2 सेंटीमीटर है। अगर बॉडी ए से बी जाती है, बी से तुरंत ए पर दोबारा आ जाती है लौट करके, तो हम लोग देखेंगे कि ए से बी तक जाना और बी से ए तक पुनः लौट कर आना, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर जाना और 2 सेंटीमीटर आना, लगभग 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, एक स्थान पर स्थिर है, तो बॉडी की द्वारा जो जो तय की गई लंबाई होगी लगभग 0 होगी। तो केवल दो सिचुएशन आ सकती है कि डिस्टेंस में हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके बाद अगला जो देख रहे हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कवर्ड बाय ए बॉडी। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम डिस्टेंस की बात कही जा रही है कि दो पॉइंट ए और बी दिए गए हैं, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। जैसे ए और बी दिए गए हैं, दो पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है और उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो लगभग 10 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस लगभग 10 सेंटीमीटर है। ए से सी तक अगर कोई पॉइंट दिए गए हैं, उसके बीच की डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो लगभग 2 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन अगर कोई बॉडी ए से बी जा रही है, बी से पुनः सी पर आ रही है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं जो हमारा डिस्टेंस होगा लगभग 10 सेंटीमीटर ए से बी तक जाना, फिर बी से सी पर 8 सेंटीमीटर आना, तो लगभग वस्तु द्वारा जो तय की गई पथ है लगभग 18 सेंटीमीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, कम से कम दूरी, तो ए और इनिशियल और फाइनल के बीच की जो दूरी होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, उसके बीच की जो दूरी आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर बॉडी ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, सी से फिर ए पर आ जाती है, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी ए से गई थी, ए पर फिर आ गई है। तो इस समय जो है इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग 0 होगी। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे, लगभग 10 सेंटीमीटर जाना और 10 सेंटीमीटर आना, लगभग 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि बॉडी जहाँ पर थी वहीं पर पुनः आ गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से कि इस सिचुएशन में देखते हैं, सिचुएशन को थोड़ा चेंज किया हमने देखा कि एक पॉइंट सी बाहर ले लिया गया है, बॉडी ए से बी जा रही है, तो उस समय फिर बी से सी जा रही है। अगर ए से बी गई और बी से सी जा रही है, तो हम देख रहे हैं ए से बी जाना 10 सेंटीमीटर हुआ, फिर बी से ए पर आना फिर 10 सेंटीमीटर हुआ, फिर ए से सी पर जाना लगभग 2 सेंटीमीटर। लगभग डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए
तो ए से बी गई अगर बॉडी और बी से ए पर आई है तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन ए से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात हम लोग कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है एक कंडीशन में, अगर बॉडी ए से बी जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बॉडी ए से बी जाए और बी से फिर ए पर आ जाए तो इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस की बात कब 0 होगा, डिस्टेंस जब बॉडी मूव नहीं करेगी, अपने स्थान पर स्थिर रहेगी, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, कैसे, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों कंडीशन आ रही है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात की जाए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ 0 क्यों, डिस्टेंस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में लगभग बराबर है। तो डिस्टेंस हमने यहाँ लिखा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा, यहाँ बराबर की कंडीशन लगाई, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है तो 0 हो रहा है। 0 कब होगा, जब बॉडी मूव नहीं करेगी। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब बॉडी मूव नहीं करेगी। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और देखो इसमें डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब होता है जो डिस्टेंस होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि यहाँ देखो नेगेटिव दिया गया है, इन दोनों सिचुएशन में बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पॉजिटिव ही करो, पॉजिटिव ही होगा, यहाँ नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होगा। अगर ये सिचुएशन बराबर आ रही है तो ये हमेशा बड़ा होगा, तो बड़े कंडीशन लग गई। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की एक कंडीशन आपको हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू।